मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली चले गए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? क्या वो सिर्फ अमित शाह से मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी देंगे या फिर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनके पार्टी का मंतव्य या द्वंद्व जो उनके मन में चल रहा है उसके से संबंधित शंकाओं से सवाल करेंगे, या फिर इसके इतर जो चुनाव आयोग की बातें चल रही है? कल वहाँ वो अपने वकील से मिलने गए हैं ताकि क्या वो वकील अपना जवाब पेश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। कोई बोल रहा है चुनाव आयोग के लिए गए हैं, कोई बोल रहा है अमित शाह से मिलने गए हैं। क्या कोई ऑफिशियल जानकारी पार्टी की तरफ से आई है कि क्यों गए हैं, या सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से? देखिए, ऑफिशियल जानकारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी पार्टी के स्तर से आई है, उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मुताबिक वो दिल्ली गए हैं और कल वापस लौटेंगे। इस दौरान जो है अमित शाह से आज मुलाकात होनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने समय दे दिया है और मुलाकात जो करेंगे हेमंत सोरेन, उसमें जो कई बातें सामने निकल करके आ रही है कि क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो इस मुलाकात में जो बातें होंगी वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर के है या फिर समर्थन नहीं देने को लेकर के है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जिस तरीके से बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, और वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मौजूद रहे, सांसद मौजूद रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो गुरुजी भी मौजूद रहे, शिबू सोरेन, लेकिन बावजूद इसके पार्टी इस स्तर पे नहीं पहुंच सकी, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकी कि ऐलान बाकायदा किया जाए कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, खास करके राष्ट्रपति चुनाव में। क्योंकि पहले ही जो विपक्ष का जो बैठकें हुई राष्ट्रपति के प्रत्याशी को लेकर के, जिसमें विपक्ष की ओर से जिनका नाम यशवंत सिन्हा का नाम जो तय किया गया था, उस बैठक में भी जेएमएम के लोग मौजूद थे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम को जो है आगे किया, द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद से जो है ये द्वंद्व की स्थिति में झामुमो है। अब है कि आदिवासियों की बात करने वाला झामुमो क्या आदिवासी के नाम पे वोट करेगा राष्ट्रपति चुनाव में, या फिर विपक्षी एकता की वकालत करने वाला झामुमो जो कि वैचारिक लड़ाई की जो बात कर रहा है कि एनडीए से वैचारिक लड़ाई है, उस दिशा में झामुमो जाएगा। तो ये संभवतः आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं या फिर उनके जो बयान आए, उससे ज़्यादातर स्पष्ट है कि उनका झुकाव द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। लेकिन जेएमएम में ये भी बात आ रहा है कि ये एक बीजेपी की साजिश है, जितना टेनेंसी एक्ट है उसको ख़त्म करना है पूरे देश में। इस वजह से राष्ट्रपति भी एक आदिवासी बनाया जा रहा है ताकि कोई मैसेज गलत ना जाए। नहीं, देखिए, ये सब आशंकाएं हैं। आप आशंकाओं के आधार पे तुरंत किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, वो सवाल जब आएंगे सामने उस समय जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो आज जब अगर एचएम से मिल लेना है तो उसके बाद कल क्यों मुख्यमंत्री आ रहे हैं? क्या वो वकील से भी मिलेंगे कल 10 बजे दे के उसके बाद सेकेंड हाफ? देखिए, ये जो सवाल है आपका कि क्या वो अपने एडवोकेट्स वगैरह से भी मिलेंगे, वो इसलिए है क्योंकि 28 तारीख को जो आखिरी मौका चुनाव आयोग में दिया गया है हेमंत सोरेन को, खास करके उस मामले में जिसमें उनका खनन लीज पट्टा का जो मामला है, जिस पे उनकी विधायकी को लेकर के सवाल उठाया गया है, बीजेपी भी एक पक्ष है उसमें। तो इसको लेकर के आशंका जताया जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं तो हो सकता है कि अपने वकील से भी वो मिलेंगे। लेकिन मेन जो खबर यह है कि अमित शाह से मिलने गए हैं। तो अमित शाह से मुलाकात में क्या सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बातचीत होगी, या फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, या फिर जो एक बात कहा जा रहा है कि सेंसेक्स में जो खर्चा स्टेट और जो सेंट्रल का जो होता है उसमें हिस्सेदारी की बातचीत होगी। लेकिन इसके पीछे की भी खबर यह है कि आप जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में लगातार ईडी का जो प्रेशर है, चुनाव आयोग का जो प्रेशर है, इन सब मसलों पे भी जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब गृह मंत्री से मिलेंगे और उनसे जब बातचीत करेंगे, भले ही इसको अनऑफिशियल रखा जाएगा, ऐसी बातें सार्वजनिक किया भी नहीं जाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमित शाह से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों पे भी बातचीत होगी।
और इसीलिए इस मुलाकात को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। हालांकि इसके बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात होनी है उनकी। हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए हैं तो न केवल गृह मंत्री बल्कि सोनिया गांधी से मिलेंगे, और भी जो बड़े नेता हैं दिल्ली में इस वक्त मौजूद विपक्ष के, उनसे भी क्या मुलाकात हेमंत सोरेन या जेएमएम की राजनीतिक हैसियत अभी इस वक्त इतनी है कि अगर वो इनसे कन्विंस होते हैं अमित शाह से, तो वो बीजेपी के उम्मीदवार को दे देंगे अपना वोट अपने पार्टी का। क्योंकि राज्यसभा में आप देखें महुआ माझी को, मतलब अगर जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा ऐलान किया जीत ले गए वो सीट, तो अपने आप को कांग्रेस ने उस पूरे प्रक्रिया से अलग कर रखा था। तो अब जब क्या राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति में गठबंधन में यहाँ रहते हुए वहाँ बीजेपी को साथ दे पाएंगे, इतना हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है। इसके पहले राज्यसभा चुनाव में भी गठबंधन की जो है खास करके कांग्रेस और जेएमएम की राहें अलग हुई, और इस बार तो ठोस वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं वो संथाल समाज से आती हैं। गुरु जी की जो राजनीति है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं, उनकी जो राजनीति है संथाल समाज से ज़्यादा कनेक्टेड है, आदिवासियों से कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि वजह ठोस है कि विपक्ष से आप अलग होकर के जाकर के वोट करें, एनडीए के समर्थन में करें। हालांकि एनडीए के पास ऑलरेडी आंकड़ा है। हेमंत सोरेन की पार्टी अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं भी करती है तो भी द्रौपदी मुर्मू जीतेंगे। लेकिन यहाँ बात नैतिक बल की अलग विषय है। लेकिन एक बात आप समझिए, जब गुरुजी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के साथ, और वहाँ जाकर उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया था, बीजेपी ने उसी पे सरकार गिरा दिया था। तो क्या ये अभी रिस्क लेंगे, जबकि ऑलरेडी देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली कैंडिडेट है, जीत रही है? तब उस बीच कांग्रेस में ये मैसेज देना कि नहीं, चूँकि आदिवासी है तो सिर्फ इसके नाम पे हम उनको देते हैं। नहीं बिल्कुल रिस्क लेंगे, और जेएमएम ने रिस्क लिया भी है राज्यसभा चुनाव में, आपने देखा। और जेएमएम इस स्थिति में है कि रिस्क ले सकता है। कांग्रेस अभी उस मोड में नहीं है, जैसा कि आप बीजेपी की जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस फिलहाल अभी स्टेट में वो पोजीशन में नहीं है। और बात चूँकि ट्राइबल राष्ट्रपति बनाने को लेकर के है, तो एक नैतिक दबाव है और उसको कांग्रेस भी समझेगी। फिलहाल ये जो मुलाकात है बाबा, उसी पे पूरा जो फोकस है झारखंड का, कि गृह मंत्री से मिलने के बाद क्या कुछ स्थिति बदलेगी। हालांकि ऐलान तो आज भी नहीं होना है, चूँकि चुनाव काफ़ी दिनों बाद होना है। 17 जुलाई को 17 जुलाई तक समय है। इससे पहले भी अमित शाह से ऐसा ही चर्चा और हल्ला हुई थी कि समय मांगा गया था, इन मौके पे समय काट दिया गया, मिलने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन वो वजह दूसरी थी, ये वजह दूसरी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस या जेएमएम खासकर से क्या स्टैंड लेता है। लेकिन राजनीति में आप जब भी नेताओं के मुंह से हाँ सुनिए तो उसके पीछे समझिए कि हाँ की वजह क्या क्या है और ना कहने का ना कारण क्या है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in